वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर सेम टॉपिक लेके आए हैं, क्रैमर्स रूल। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने क्रैमर रूल्स का फॉर्मूला बताया था कि क्रैमर रूल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और क्रैमर रूल क्या होता है। आज हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट के हेल्प से इक्वेशंस का वैल्यू बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। द इक्वेशन इज द फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y plus z equals to 6. X plus y plus z equals to 6. The second equation is x minus y plus z equals to 2. And the third equation is 2x plus y minus z, 2x plus y minus z equals to 1. X plus y plus z equals to 6, x minus y plus z equals to 2, 2x plus y minus z equals to 1. इस इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इट मींस क्रैमर रूल। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डी काउंट करते हैं। डी क्या होता है? डी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, देन 1 minus 1 1 1 1 minus 1. देन वी फाइंड द dx। dx क्या होता है? अब फर्स्ट कॉलम के जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे। 6 2 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1। फिर हम लोग निकालेंगे dy। dy इस बार सेकंड प्लेस पे हम लोग रिप्लेस करेंगे, सेकंड कॉलम पे 6 2 1 1 1 minus 1। देन वी फाइंड द dz। इस बार dz में हम सेकंड प्लेस पे इसको रिप्लेस कर थर्ड प्लेस पे रिप्लेस करेंगे 1 minus 1 1। इन द थर्ड कॉलम वी रिप्लेस 6 2 1। अब यहां पे हम लोग इस डिटर्मिनेंट d का वैल्यू निकालेंगे। 1 इंटू 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 2 means minus 3 plus 1 into 1 plus 2 3. It means we have 0 3 plus 3 6. The determinant d is 6. Similarly we find the dx। अब dx फाइंड करेंगे हम लोग 6 इंटू 1 minus 1 0 minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 plus 1 into 2 plus 1 3। We have 3 plus 3 6. dx is also 6. And similarly we find the dy। 1 minus 2 minus 1 minus 3 minus 6 minus 1 minus 2 minus 3 plus 1 1 minus 4 minus 3 plus 18 minus 3 means 12. dy is 12. Similarly we find the dz, determinant of dz 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 1 minus 4 plus 6 1 plus 3. The result is minus 3 plus 3 plus 24. The result is 6 24 1 minus 1 minus 2 minus 3
then again 1, 1 minus 4 minus 3 plus 3, 6, 1 plus 2, not 1 here, 2, 2 plus 1, 3 means 18. We have here 18, so the answer is 18. The determinant of dz is 18. Now अब हम लोगों को यहाँ पे x y z का वैल्यू बताना है. कल फॉर्म में आपको मैंने बताया था कि x हमारा बराबर क्या होता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ dx by determinant of d. It means 6 by 6 which is equals to 1. Similarly y equals to determinant of dy by determinant of d. It means 12 by 6 which is equals to 2. Now the z equals to determinant of dz by determinant of d. It means 18 by 6 equals to 3. Means x is 1, y is 2, z is 3. अब स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू आपके वेरिएबल्स का आ गया x y z का, सेकंड काम आपको करना है कि इन सब के वैल्यू को आप एक एक करके सारे इक्वेशंस में चेक करें कि क्या ये सही है. जब आप रिप्लेस करेंगे तो 1 plus 2 plus 3 6. ओके, when we put the second equation 1 minus 2 plus 3 4 minus 2 2. okay, 1 2 plus 2 4 minus 1 2 plus 2 4 minus 3 is 1. ओके, करेक्ट है ये आंसर. तो कभी भी जब भी आप चाहे मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करें या आप क्रैमर रूल को सॉल्व करें, आप सॉल्यूशन निकालने के बाद, सॉल्व करने के बाद उसके एक्स वाई जेड के वैल्यू को आप तीनों इक्वेशंस में एक बार रख के आप चेक करेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है. अगर वो वैल्यू तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तभी वो हमारा सही है, अदरवाइज कहीं पे आपने मिस्टेक किया है. 99.9% क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आएगा ये इंटीजर फॉर्म में होगा. इंटीजर फॉर्म 0.1% maybe it is in rational form 1 by 2 1 by 3 2 by 3 maybe like that, but the maximum time it always in the form of integers, either negative or positive. अब क्रैमर रूल का यूज कहां कहां करना है. क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में क्रैमर रूल पहले पढ़ना था, अब वो पोर्शन डिलीटेड है, लेकिन क्लास 12 के अप्लाइड मैथ्स में ये आपको पढ़ना है, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा. क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में आप इसका हेल्प ले सकते हैं. सीबीएसई बोर्ड में ये अलाउ नहीं है. अगर आपने सीबीएसई बोर्ड में इस मेथड को यूज किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. आप मैट्रिक्स मेथड पे भी आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका भी प्रैक्टिस कीजिए. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.